बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ पढ़ने लगे हैं। इसमें जस्ट हम तीन क्वेश्चंस को आज देखेंगे। एक सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। यानी कि बच्चे अमूमन इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और एग्ज़ाम में आती हैं। और तीसरा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। ये तीन क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। वैसे ही है, 4-5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। आपने गौर से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि बच्चे अमूमन गलती कर जाते हैं इसमें कि ख़ासकर केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत क्या होती है। ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, जब, ठीक है, बहुत समझ इजी है बात, जबकि रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज़ा की मिकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। बस इतना है। यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, एक की पॉइंट है। दूसरा क्या है, इसके जो मिक्सचर के मिकदार कांस्टेंट रहते हैं। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालफ सिमत में हों, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रही हो और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन रहे हों, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन अभी रुका नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें ये है कि चलो रेट बराबर होता है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, और कांस्टेंट उसकी अज़ा होते हैं। जबकि इसमें यह है कि आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएं, यानी जितने ही रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे NH3 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अमोनिया बन रहा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के NH3 बनाते हैं अमोनिया। तो जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही वापस जो है ना वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है। तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन आपने देख ली है, याद करनी है। अब आगे है जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। ये तो बहुत आसान है। रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। बहुत आसान है। और प्रोडक्ट क्या होती हैं, रिएक्टेंट के नतीजे में बनने वाली अशिया को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अब के हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, ये दोनों मिले तो वाटर बन गया। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है ना, आपको ये बहुत ईजी है। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और साथ ये देखें कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये 19 टाइम आ चुका है, और ये 9 टाइम आ चुका है अभी तक। पिछले 6-7 सालों में 5 साल के पेपर्स में ये मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप में आ चुका है। और ये आगे एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस हर दफ़ा ही आता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क। तो वही आप या तो डेफिनेशन लिख दें या ये भी लिख सकते हैं। ऐसा रिएक्शन, अब फॉरवर्ड कौन सा होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ये बाएं से दाएं जानिब होता है। ठीक है ना। और रिवर्सिबल क्या होता है, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन जाती हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये अब ये इस तरह होता है। एरो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे होते हैं आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ वापस होता है, प्रोडक्ट्स दोबारा बन जाती हैं। ये दाएं से बाएं की जानिब है। आपके दाएं हाथ सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ है। आप बैठ के वीडियो देख लें, अब इसको देख लें। तो इन तीनों क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स में ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको लिखें कॉपी के ऊपर, इसको याद करें। मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा कर रहा हूँ इसको। तो होप फॉर दी बेस्ट। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 4-5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। आप इसको याद करें और इसको लिखें कॉपी के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें समझ के इसको याद करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलें। और केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 था, जो कि पहले मैंने अपलोड किया है, ये भी आप देखें। और लेक्चर नंबर 2 को भी अभी आप देखें। ये बहुत इजी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो चैप्टर 1 की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 एक वीडियो बनेगी, 4 या 5, तो आपका ये जो है चैप्टर 1 प्रिपेयर हो जाएगा।